अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नीलम आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नीलम आमिर ऑफिशियल। ओलंपिक्स के मुकाबले हो रहे थे। दौड़ के मुकाबले में फिनिश लाइन से चंद फुट के फासले पर कीनिया का एथलीट अब्दुल मतीज सबसे आगे था, मगर उसने समझा कि वो दौड़ जीत चुका है। इसके बिलमुकाबिल पीछे स्पेन का रनर इवान फर्नांडिस दौड़ रहा था। उसने जब देखा कि मतीज गलत फहमी की बुनियाद पर रुक रहा है तो उसने आवाज़ दी कि दौड़ो, अभी फिनिश लाइन क्रॉस नहीं हुई। मतीज उसकी लैंग्वेज नहीं समझता था, इसलिए उसे बिल्कुल समझ ना आई। ये बेहतरीन मौका था कि फर्नांडिस उससे आगे निकलकर दौड़ जीत लेता, मगर उसने अजीब फैसला किया। उसने अब्दुल मतीज को धक्का देकर फिनिश लाइन पार करवा दिया। तमाशाई इस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पर दंग रह गए। फर्नांडिस हार के भी हीरो बन चुका था। एक सहाफ़ी ने बाद में फर्नांडिस से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? फर्नांडिस ने जवाब दिया, मेरा ख्वाब है कि हम एक ऐसा मुआशरा कायम करें जहां कोई दूसरे को इसलिए धक्का दे ताकि वो जीत सके। सहाफ़ी ने फिर से पूछा, मगर तुमने कीनिया के एथलीट को क्यों जीतने दिया? फर्नांडिस ने जवाब दिया, मैंने उसे जीतने नहीं दिया, वो ऐसे ही जीत रहा था, ये दौड़ उसी की थी। सहाफ़ी ने इसरार किया, मगर तुम तो ये दौड़ जीत सकते थे। फर्नांडिस ने इसकी तरफ देखा और बोला, इस जीत का क्या मेरिट होता, इस मेडल की क्या इज्जत होती, मेरी माँ मेरे बारे में क्या सोचती? ऐसी जीत आपकी नज़र में जीत हो सकती है, दुनिया की नज़र में इसको बददियानती के अलावा कोई खिताब नहीं मिलेगा। जब मैंने ये तहरीर पढ़ी तो काफ़ी देर तक ये फ़िक्रा मेरे जहन में हलचल मचाता रहा कि हम ऐसा मुआशरा कायम करें जहां कोई दूसरे को इसलिए धक्का दे ताकि वो जीत सके। फिर नज़र गई अपने मुआशरे की तरफ, जिसके पास बेहतरीन किताब कुरान मजीद है, रहनुमाई के लिए उसवा-ए हसना है, लेकिन हम लोग धक्का तो बड़ी दूर की बात टांगे खींच लेते हैं। बाई बाई की विरासत और माल को हजम करने के चक्कर में है। मुनाफकत के लबादे ओढ़े हम अपनी अपनी ज़िंदगी में मगन हैं। फिर हमारे बच्चे जो हमें करता देखते हैं, अपने वक्त आने पर वही करना शुरू कर देते हैं। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बच्चा फितरत सलीमा पर पैदा होता है, फिर उसके वालिदैन उसे यहूदी, मजूसी या नसरानी बना देते हैं। नफ्सियात की साइंस बताती है कि जब बच्चा पैदा होता है वो किसी किस्म के नज़रियात लेकर दुनिया में नहीं आता, वो सब कुछ इर्द गिर्द के माहौल और अपने मुशाहदे को इस्तेमाल करके सीखता है। असल में हमारा इक़दार तो ये है कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मुसलमान और मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने भाई के लिए भी वही चीज़ पसंद ना करे जो वो अपने लिए करता है। यही मिसाल हमें फर्नांडिस के किरदार में नजर आती है। नाजरीन, इक़दार नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते हैं। वही अक़वाम तरक्की करती हैं जो इस विरसे को नस्ल दर नस्ल मुंतकिल करती है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम इक़दार मुंतकिल तो नहीं कर रहे। हमारे वालिदैन ये समझ रहे हैं कि हमारे बच्चे बड़े महंगे स्कूल जाते हैं और वो स्कूल ये काम कर रहा है, जबकि स्कूल अपने सिलेबस मुकम्मल करने और नंबर दौड़ में मशगूल हैं। नतीजतन हमारी पाकिस्तानी कौम एक बेहंगम हजूम की सूरत इख्तियार कर चुकी है, जिसे ना माजी की खबर है और ना मुस्तकबिल की फ़िक्र। इसे एक मुनज़्ज़म कौम बनाने के लिए इसका इक़्तिदार इसे मुंतकिल करना होगा, इसे ऐसा माहौल देना होगा जो इसे हकीकी इंसान बनाए। बुनियादी तौर पर ये वालिदैन और असातिज़ा का हक है कि वो इस कौम को इसका असल इक़दार और रवायात इसके हवाले करें। सूरह लुक़मान में हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमाया, बेटा, नमाज की पाबंदी करना और लोगों को अच्छे कामों के करने का हुक्म देना और बुरी बातों से मना करते रहना, और जो मुसीबत तुझ पर वाक़या हो उस पर सब्र करना, बेशक ये बड़ी हिम्मत के काम है। और अज़राए गुरूर लोगों से अपने गाल ना फेरना और ज़मीन पर अकड़ अकड़ कर ना चलना कि अल्लाह ताला
کسی ترانے والے خود پسند کو پسند نہیں کرتا، اور اپنی چال میں اعتدال رکھنا اور بولتے وقت آواز کو نیچی رکھنا، کیونکہ سب آوازوں سے بری آواز گدھوں کی ہے۔ یہ وہ سنہری پند و نساں ہیں جن کو اپنی زندگی کا محور و مرکز بنا لینے سے دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتے ہیں۔ آئیں مل کر اپنی نسل نو کو ان کا اصل اقدار اور روایات اور ورثہ واپس کریں، ان کو اس بات کی تربیت دیں کہ ہم ایک ایسا معاشرہ قائم کریں جہاں کوئی کسی کو اس لیے دھکا دے تو وہ جیت سکے۔ فی امان اللہ۔